अच्छा जी, Malik Ilyas is here and you're watching my YouTube channel LGS Information। मारिया को जिसने गुस्ल दिया, वो शशदर रह गई कि भई आखिर हुआ क्या है? मारिया को उसकी बड़ी बहन कौसर ने गुस्ल दिया जो कि एक बेगैरत औरत है, जिसके आगे मारिया गिड़गिड़ाती रही, मिन्नतें करती रही, कॉल्स करती रही और खुद कहती रही कि यहाँ पर आओ और मेरे साथ ये ज़ुल्म हो रहा है, ये जबर हो रहा है, ये ज़्यादतियाँ हो रही हैं मेरे साथ। ये बाप, ये मेरे दोनों भाई और ये भाभी मिले हुए हैं और मुझे दिन-ब-दिन ये दरिंदगी का मतलब कि सहारा लेकर मुझ पर ये ज़्यादती, ये ज़ुल्म ढा रहे हैं, तो प्लीज़ आओ और इनको रोको। तो वो नहीं आई, उसने फिर जब गुस्ल दिया तो उसके बाद उसने इंकशाफ़ात किए कि भई जैसे मैंने देखा कि इसके जो प्राइवेट पार्ट्स थे, वो मसले हुए थे। इंतहाई इंतहाई दरिंदगी के साथ मतलब कि ये आप मुझसे तो लफ़्ज़ भी नहीं कहने जा रहे और ना हम कह भी सकते हैं। हम पर्दे में बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम मर्द मुसलमान और मर्द हैं। तो बताना भी हक़ है कि भई जब उसने खुद ये सब बताया है कि भई आप लोग इस पर कर सकते हैं तबसरे कर सकते हैं, आप लोग इस पर बात कर सकते हैं। वो खुद हकीकत बताने पर आ गई है, उसने बता भी दिया है, मीडिया में बयान दिए हैं। तो जब मैंने देखा कि जब मैं नहला रही थी तो मैं शशदर रह गई, मैं आँखें बंद कर रही और मैं रोने लगी, धड़क-धड़ रोने लगी। मैं बेहोश हो गई वहाँ पर और मेरा दिल नहीं कर रहा था कि अब इसको मज़ीद नहलाऊँ कि उसके प्राइवेट पार्ट्स को फ़िनाइल के साथ धोया गया था, लगाया गया था। उसके फ़िनाइल लगाया गया था ताकि कुछ इसका सबूत ना रहे। तो ये कितने दरिंदगी के साथ कितनी जल्दी से ये लोग उसको मारते और टॉर्चर करते रहे। उसकी पसलियों के जो निशानात थे वो भी ज़ाहिर थे, उसकी पसली की हड्डियाँ टूटी हुई थी, उसकी जो जो गले की हड्डियाँ वो भी टूटी हुई थी। उन्होंने इस सब पर बहुत ज़्यादा मज़ालिम ढाए। कई महीनों से वो मुझे कहती आई कि मेरे साथ ये लोग ज़ुल्म कर रहे हैं और प्लीज़ यहाँ पर आओ और इनको रोको। कई महीनों के साथ इनकी दरिंदगी का शिकार बनती रही और जैसे पानी सर से तार हुआ फिर जाकर वो लड़की चिल्लाई, फिर उसने शोर मचाना शुरू किया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह ये थी कि इन दरिंदों ने, इन बेगैरतों ने क्या किया कि उसे अ प्रेग्नेंट कर दिया। प्रेग्नेंट होने के बाद वो लड़की चिल्लाई और उसने फिर इन लोगों ने दवाइयाँ वग़ैरह भी खिलाई, इन लोगों ने मुख्तलिफ़ हुकमा के पास भी ले गए। इसमें मेन जो प्लानर था वो इसका बड़ा भाई शहबाज़ था, जिसने वीडियो बनाई। वीडियो के बाद इसने क्या किया कि अपने भाई और अम, बाप को फँसा दिया और इसमें शो ये किया कि मैं बरी हूँ। ये ड्रामा भी इसने रचाया, डॉक्टर के पास ले गए। इसने फिर कोशिश की कि भी हैज़ा शो किया जाए। इसने डॉक्टर्स के साथ मेल-मिलावट करके हैज़ा भी शो करवा लिया कि लड़की को हैज़ा हुआ है। इन लोगों ने प्लान भी किया है कि हम लड़की को पहले जला दें, फिर ये लोग डर गए कि मोहल्ले वाले क्या कहेंगे। उसके बाद फिर इन लोगों ने प्लान किया कि शमशान घाट दफना दें, वहाँ पर चले जाएँ। ढूँढा शमशान घाट, वहाँ पर भी इनको नहीं मिला। फिर इन्होंने क्या किया कि चंद लोगों को जमा करके सबूत के तौर पर फिर उन्होंने जनाज़ा कराया, जनाज़ा कराकर और रात की तदफ़ीन की। ये सब मतलब कि ये उसकी बहन कौसर इंकशाफ़ात कर रही है। ये बहुत दिल दहला देने वाली बातें हैं। तो अगली बात ये है कि वो कह रही थी कि जब मैंने इसको देखा तो इसके मुँह से खून थी। इसके मुँह से खून था, इसकी हड्डियाँ जो थी वो सब टूटी हुई थी। गर्दन की जो मेन हड्डी थी वो भी टूटी हुई थी। इन लोगों ने इतना बेगैरती के साथ, दरिंदगी के साथ उसको मारा कि वो बेचारी चीखती-चिल्लाती रही और ये कहती रही कि भई मैं मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो, खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। और इन लोगों ने मारा, फिर भी उसको तकिए के साथ पहले गिलास मारा उसके सर पर। वो जैसे ही बेहोश हो गई, फिर तकिए के साथ इसका गला दबाया। इसका छोटा भाई फैसल जो है उसका गला दबाता है, बाप बैठा रहता है और बड़ा भाई इसकी वीडियो बनाता है। ये यहाँ तक मामला। उसकी जो मेन वजह थी ये थी कि ये लोगों को बता ना दे कहीं कि हमने इनके साथ किया क्या है, हम इसके साथ क्या-क्या करते रहे हैं। हमारी नाक कट जाएगी, हमारा ये जो स्टेटस है, हमारी इज़्ज़त चली जाएगी। अबे यार! इतने भी इज़्ज़त की
प्यासे थे, तो ये घिनौने काम किए ही क्यों थे आप लोगों ने? आप लोग अगर ये घिनौने काम करने थे, तो आप लोगों को इज़्ज़त की परवाह फिर कब से आने लगी? ये तो वही मिसाल हो गई कि कंदील बलोच की मैं आपको अगर मिसाल दे दूँ, तो जब उसको पैसे आते रहे, तो उसका भाई मज़े से खाता-पीता रहा, लेकिन जैसे उसके पैसे आना बंद हो गए, तो गैरत के नाम पर आकर उसके भाई ने उसको गोली से मार दिया। और बाद में 2 साल बाद उसके बाप ने उसको मुद्दई उसका बन के वहाँ पर उसको छुड़वा लिया। तो यहाँ पर भी इन लोगों ने कौसर पर बड़ा प्रेशर डाला कि आप लोग मुद्दईया बन जाएँ और बाद में हमें छुड़वा लेंगी। तो कौसर ने बिल्कुल ख़त्म कर दिया इनके ये कि भई इनको फांसी पर चढ़ा दें, मगर मैं मुद्दईया नहीं बनने जा रही, क्योंकि इन लोगों ने घिनौने काम किए, इन लोगों ने मेरी बहन को मारा है। तो ऐसी वीडियोज़ के साथ बनते रहिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।